हो दुरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चाँद पर भी सलाम हो, तेरे चाँद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास आज एक्सरसाइज नंबर 1.6 ये जो है आपसे शेयर की जाएगी। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर चंद लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और डिमांड किया गया है कि इनको दो तरीक़ों से हल करें। पहला मेथड जो है वो इन्वर्जन मेथड है और दूसरा मेथड है वो क्रैमर रूल्स। पेपर में इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड जो है वो देते हैं, या तो वो कोई एक सवाल जो इनमें से इन 8 चीज़ों में से कोई एक सवाल जो है वो इन्वर्जन मेथड से डिमांड करेंगे या फिर क्रैमर रूल से, और ज़्यादातर क्रैमर रूल्स को ही वो ज़्यादातर देते हैं जी। तो आज हम एक क्रैमर रूल की मदद से इसके पहले 4 जो हैं वो उनको हल करेंगे। क्रैमर रूल बिल्कुल ईजी है। अभी मैं पहला सवाल करूँगा और आपका कंसेप्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला पहले सवाल के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम इस एक्सरसाइज नंबर 1.6 के पहले 4 जो हैं वो हल करेंगे। ठीक है जी। तो आते हैं अपने पहले सवाल की जानब। बहुत आसान है ये हमें उसने लीनियर इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये दो मसावातें हैं। इन दो मसावातों में से हम कुछ थोड़ा सा डाटा निकालते हैं। कालब ए को हासिल करेंगे और कालब बी को हासिल करेंगे। ठीक है जी। कालब ए जो है इसके जो एक्स के अदिसर होंगे, कोफिशेंट जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और जो वाई के हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी। सॉरी, बहुत आसान है ये। ठीक है, एक्स के जो अदिसर हैं वो इसका पहला कॉलम बनाएंगे और जो वाई के अदिसर होंगे वो इसका दूसरा कॉलम बनाएंगे। इस तरह हमारे पास जब कालब ए हासिल हो जाएगा उसके बाद हम बी जो है बी को हासिल करेंगे। ये जो एंट्रीज होंगी, ठीक है, मसावी के साइड की, ये जो है हर बार बी को बनाएंगे। ए बी को हासिल करने के बाद हमने ए का डेट लेना है। डेट बहुत ईजी है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -2 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 10। ए बी की वैल्यू हासिल करेंगे, ए का डेट लेंगे। ए का डेट लेने के बाद आप अपनी आसानी के लिए सेंटर में एक लाइन लगा लें। ठीक है, और ए एक्स कॉलम और ए वाई कॉलम, ये दो ब्लैंक्स हम तैयार करेंगे। इन दो ब्लैंक्स को हमने फिल कैसे करना है, जैसे हमने कॉलम इनमें से कॉलम ए को हासिल किया, उसका डेट लिया, इसी तरह अब ए और बी कॉलमों की मदद से हम ए एक्स और ए वाई को फिल करेंगे और इनके डेट लेंगे। ये बिल्कुल आसान है। यहाँ मैं एक अलामती इशारा जो है वो इस्तेमाल करूँगा। सॉरी, यहाँ ये एंट्रीज रह गई हैं। ये जो है बी की वैल्यू जो है 4 6 जो है इनके अंदर किस तरह पुट होंगी, ये आपने देखना है कि ए वाई की राइट साइड पे और ए एक्स की लेफ़्ट साइड पे, यानी ये इशारा आपने याद रखना है। इस इशारे की मदद से आपको ये आसानी होगी कि एक तो आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद रहेगा ये इशारा जो है कि ये बी की वैल्यू जो है वो इसके राइट साइड पे और ए एक्स के लेफ़्ट साइड पे जाएगी। तो यानी ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी। अब बी की वैल्यूज पुट करने के बाद अब इसकी जो लेफ़्ट इसका कॉलम है, ए का लेफ़्ट कॉलम इसके अंदर आ जाएगा और इसका जो है राइट कॉलम जो है वो ए का राइट कॉलम इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेम उसी तरह जैसे ए को हासिल किया फिर ए का डेट लिया, सेम उसी तरह ए एक्स और ए वाई को कंप्लीट करने के बाद इनके डेट लेंगे। ए एक्स का डेट साइन देंगे 4 6 -2 2, इसके ऊपर भी डेट साइन देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस माइनस सॉरी यहाँ 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आएगा। ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह ए वाई का जो है वो डेट हासिल करते हैं। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
12 और 3 और 4 को करेंगे यहाँ भी 12 आ जाएगा। और इनको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये देखें प्लस और ये प्लस है और ये माइनस है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0। हमारे पास ए वाई की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। कितना आसान है कि बिल्कुल इजी है। आप इस एरिया में से ए निकालें, बी निकालें, ए का डेट लें, उसके बाद सेंटर में लाइन लगाएं, ए एक्स और ए वाई को उसी तरीके से फिल करें जैसे मैंने आपको बताया। जब ये फिल हो जाएं, सिंपल जैसे ए का डेट लिया उसी तरह इनके डेट ले लें। तो डेट लेने के बाद जस्ट हमने एक्स और वाई की जो है वो उनके लिए हमने फार्मूला लिखने हैं और फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। याद रहे यहाँ जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को या लीनियर इक्वेशंस को हल किया जाता है, वो मेथड कोई भी हो सकता है, मगर उसमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो हमसे वो जो है डिमांड की जाती है कि एक्स और वाई की वैल्यू यानी सॉल्यूशन सेट हमने देना होता है। तो जी इसके जो है इसके फार्मूलाज की जानब आते हैं। हाँ जी, फार्मूलाज देखें एक्स के लिए और वाई के लिए। एक्स का फार्मूला जो इन दोनों के नीचे ए का डेट जो है वो कॉमन है, ठीक है, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, ठीक है। ए का डेट दोनों के लिए कॉमन है और एक्स की वैल्यू जो है वो ए एक्स के डेट से हासिल होगी और वाई की वैल्यू जो है वो ए वाई के डेट से हासिल होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है इनकी इंट्रीज जो है वो अपना इनकी वैल्यू जो है वो है हमारे पास ए एक्स की जो कीमत है वो हमारे पास 20 है और ए डेट की वैल्यू जो है वो 10 है। इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 आता है। इस तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी। ए वाई की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 10, 0/10 इज इक्वल टू 0। और इस तरह हमारे पास एक्स और वाई की जब वैल्यूज़ निकल आएंगी तो हम इसका सॉल्यूशन सेट देंगे और इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट में ये आ जाएगा 2 और 0, ठीक है जी। ये हमारा पहला सवाल जो है हल हो चुका है। सेम इसी तरह इसके 8 के 8 जो हैं इसी तरीके से हल होंगे। तो आज की एक्सरसाइज जो है, आज की वीडियो जो है, इसके अंदर इसके पहले 4 जो हैं हल किए जाएंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप अगर इन चारों सवालात को बगौर समझ लें तो जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो आप लोग ख़ुद हल कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इनको बगौर समझ लें सवालात को। अगर आप इन सवालात को कंसेप्ट के साथ समझ के अपना कर गए कंसेप्ट के साथ तो इंशाल्लाह ताला जो बाकी सवालात हैं वो आपने खुद ही कर लेने हैं, ठीक है जी। हम सवाल 2 की जानब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हल करते हैं सेम उसी तरह जैसे पहला सवाल किया। सबसे पहले हम कॉलम ए को हासिल करेंगे। एक्स के जो अद्दीसार हैं 2 और 6 जो हैं यहाँ आ जाएंगे और वाई के जो अद्दीसार हैं यहाँ इस जब अद्दीसार ना हो तो इसका 1 होता है और इसका जो है वो 5। इसी तरह हम बी की कीमत हासिल करेंगे 3 और 1। ये वैल्यूज जो हैं ये हर बार बी को बनाएंगे। ए का डेट लेते हैं 2, 6, 1, 5 और डेट हासिल करना बिल्कुल आसान है। इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह सेम उसी तरीके के साथ हम एक सेंटर में एक लाइन लगाएंगे ए एक्स, इसका एक ब्लैंक बना लें और ए वाई का ब्लैंक बना लें जी। ये वैल्यू जो है इसके लिए मैंने आपको एक इशारा बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इनके अंदर ये बी की जो वैल्यूज़ है वो इस तरह पुट होंगी, यानी इसके राइट साइड पे चली जाएगी ये वैल्यू और ए एक्स के लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। सबसे पहले इनको पुट करें और अब इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये लेफ़्ट साइड ए की लेफ़्ट साइड यहाँ आ जाएगी और इसकी जो राइट साइड है ए की राइट साइड जो है वो यहाँ आ जाएगी। इस तरह ए एक्स और ए वाई दोनों कॉलम जो है वो हमारे पास आ चुके हैं और अब हम इनके डेट लेंगे जैसे ए का डेट लिया था। डेट बिल्कुल इजी है, डेट साइन दें इन दोनों को मल्टीप्लाई 15 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और ब्रैकेट से बाहर निकालें तो 14 आता है। इसी तरह ए वाई का डेट साइन देंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को यहाँ आ जाएंगे और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ये हमारे पास -16 जो है ए वाई का जो डेट है उसकी वैल्यू आ गई है और ए एक्स की डेट की जो वैल्यू है। दोनों वैल्यूज लिखने के बाद हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि हम ए एक्स और
ए वाई की जो वैल्यूज़ हैं ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और ए डेट की जो वैल्यू है इनको यूज़ करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को हासिल करने के लिए। फार्मूला चेंज नहीं होगा, वही फार्मूला है सेम। तो जी फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, दोनों के नीचे ए का डेट आना है, याद रहे यहाँ, ठीक है, ये बात सेम है दोनों में। और x की वैल्यू जो है वो ए एक्स के डेट से हासिल होगी और y की वैल्यू ए वाई के डेट से हासिल होगी। अब इनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास हैं, ए एक्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 14 है और जो ए डेट की वैल्यू है वो 4 है, और इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 7/2 आता है। इसी तरह ए वाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो -16 है और ए डेट की वैल्यू 4 है, इनको डिवाइड करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। इस तरह एक्स और वाई की वैल्यूज़ हासिल करने के बाद हम सॉल्यूशन सेट देंगे, बिल्कुल आसान है ये, x/2 और -4। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी हल हो गया। अब हम अपने तीसरे सवाल की जानब आते हैं। तीसरा सवाल जो है वो इनसे भी ज़्यादा आसान है। जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सबसे पहले ए को हासिल करेंगे 4 3, यहाँ से 2 लेंगे और इसका जो है अद्दी सर जब ना नजर आए, इसका कोफिशिएंट अकेला हो तो इसका -1 आ जाएगा। हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो 8 -1। इसके बाद हम ए का डेट लेते हैं, डेट बिल्कुल इजी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6, -4 -6 इज इक्वल टू -10। उसके बाद सेम वही तरीका, ए एक्स के लिए एक ब्लैंक बनाएंगे आप, ए वाई, और ये जो वैल्यू बी की वैल्यू है ये सेम उसी तरह इसी तरीके के साथ इसकी राइट साइड पे और इसके लेफ़्ट साइड पे आके पुट हो जाएगी। इसकी जो है लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड इसके अंदर आ जाएगी और इसकी राइट साइड जो है यहाँ से ए की जो राइट साइड है कॉलम जो है ये कॉलम इस तरह इसके अंदर आ जाएंगे। अब इनके डेट लेते हैं, ए एक्स का डेट बिल्कुल इजी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -8, इन दोनों को -2 और -8 माइनस प्लस और यहाँ -6 आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर। ए वाई का डेट 4 3 8 -1, सॉरी डेट साइन देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 और ये 24 आ जाएगा, -4 -24 इज इक्वल टू -28। इस तरह ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हासिल करने के बाद हम जस्ट फार्मूला लिखेंगे और इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इनके फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जी एक्स के लिए तो फार्मूलाज बिल्कुल इजी हैं, ए का डेट जो है दोनों के नीचे आएगा, एक्स की वैल्यू ए एक्स से हासिल होगी और वाई की वैल्यू जो है वो ए वाई के डेट से हासिल होगी। इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। ए एक्स की कीमत हमारे पास -6 है और ए डेट की वैल्यू जो है वो -10, इनको सिंप्लीफाई करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6/10 और फिर इनको 2 पे डिवाइड करें 3/5। जी ए वाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो -28 है और ए डेट की वैल्यू दोनों में सेम होती है -10, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें आप, उसके बाद ये 2 पे डिवाइड होंगे, ये 14 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो हासिल हो गई और इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो कुछ यूँ है 3/5 14/5। जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानब आते हैं।